नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त मस्त होंगे। ये वीडियो होली के आसपास शूट हो रही है। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को 10th में डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद, आज के बाद आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये विश्वास नहीं होता तो मेरी वीडियो को बाद में देखें, पहले दूसरे के टीचर की वीडियो देख लें और कंपेयर करके देखें कि किसकी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब 9.1 में क्लास 10th, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझें आप, कि इसका बेसिक आपको जानना है। बेसिक में आपको करना क्या है कि मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे एक नंबर फर्स्ट पे क्षैतिज स्तर क्या होता है। क्षैतिज स्तर। दूसरी बात दृष्टि रेखा। और तीसरी बात उन्नयन कोण। और चौथी बात मेरे भाई अवनमन कोण। अगर इन चारों बातों को आज आप सीख गए तो आपके ये 9वां जो चैप्टर है, 9th जो चैप्टर है, जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। अब क्षैतिज स्तर क्या होता है। मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये इसकी आंख है और कोई व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ऐसे इस तरफ बिल्कुल डायरेक्शन में स्ट्रेट, तो इसकी जो आंख से मिलाने वाली जो रेखा है या आंख के साथ जो रेखा बन रही है मेरे भाई, इसको कहते हैं क्षैतिज स्तर। ठीक है, ऐसे मैं देख रहा हूं और मेरी आंख के साथ जो लाइन बन रही है ना मेरे भाई, उसको कहते हैं क्षैतिज स्तर। अब ये व्यक्ति है, ऊपर जहाज है मेरे भाई, और जहाज को ऐसे ऊपर देख रहा है मेरे भाई। तो जहाज और आंख के साथ जो लाइन बन रही है उसको मेरे भाई कहते हैं दृष्टि रेखा। कोई व्यक्ति है स्ट्रेट देखता है, उसको कहते हैं क्षैतिज स्तर, आंख के साथ जो लाइन बना रहा है। और कोई ऊपर जहाज उड़ रहा है मेरे भाई, और जहाज उसकी आंख के साथ जो लाइन बन रही है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। और यहां पे जो एंगल बन रहा है मेरे भाई थीटा, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक बिल्डिंग पे खड़ा है मेरे भाई ऊपर, ये इसकी ये दोनों आंखें, और यहां पे कोई वस्तु रखी है, तो वो ऊपर से इस नीचे की ओर वस्तु को देख रहा है। तो इस वस्तु और इसकी आंख को जो रेखा मिला रही है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। और एक स्ट्रेट लाइन जो इसकी आंख के साथ जो आ रही है, मिला रही है, जो एक रेखा है जो आंख के साथ मिल रही है, उसको कहते हैं क्षैतिज स्तर। और ये जो एंगल बना थीटा, इसको कहते हैं अवनमन कोण। देखो मेरे भाई, निष्कर्ष की बात करूं कि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ जो देख रहा है,
तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के जो मध्य जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है और क्षैतिज स्तर और ऊपर जो लाइन दृष्टि रेखा जो है उसके जो मिड में जो एंगल बनता है, बीच में जो एंगल बनता है, उसे कहते हैं उन्नयन कोण। 4 चीजें आपको बताई। क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है। और इसमें आपको साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण और कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा लंब बट्टे आधार, ये और आपको याद करना है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब इन सवालों को करने से पहले आपको सबसे ज्यादा ध्यान इनकी भाषा पे देना है। दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है सवाल, जिस तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से समझिए। हिंदी वाले हिंदी में समझ सकते हैं और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई सवाल को पहले समझें फिर करना प्रारंभ करें, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो चित्र पर ध्यान देना है। अगर आप इस सवालों में चित्र को बना लेते हैं तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात समझो, ये खंभा मान लेते हैं इसका नाम है ए बी, ये डोरी बंधी हुई है भूमि के साथ और ये तुम्हारी हो गई भूमि। यहां से पढ़ो, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 अंश है, ये जो एंगल है मेरे भाई वो 30 अंश है, सी एंगल मान। और सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो ये 20 मीटर इसकी डोरी की लंबाई है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ये ए बी ज्ञात करनी है आपको। तो यानी कि हमारा टारगेट है मेरे भाई ए बी का मान ज्ञात करना। अगर हम किसी भी तरह से मेरे भाई ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ये कर्ण और ये हो गया आधार। लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है? लंब बट्टे कर्ण में क्या संबंध होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा, और थीटा क्या है यहां पे सी। लंब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ए बी, कर्ण हमको दिया है 20 और एंगल सी कितना है 30 अंश। ए बी बट्टे 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 एकम 2 और 10 दूनी 20। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे 10 बराबर 1/1। यहां 1 बचा, कैंची का गुणा कर दिया तो ए बी बराबर कितना हो गया 10 मीटर। यानी कि हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। ए बी जो ऊंचाई है, खंबे की जो ऊंचाई है वो मेरे भाई कितनी है 10 मीटर। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है 10 मीटर। ठीक है, यहां तक देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार मेरे साथ साथ पढ़िएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा जो टारगेट है ना मेरे भाई, वो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। मान लीजिए कि ये हमारा पेड़ था ए बी, आंधी आने के कारण ये बीच में से यहां से टूट गया, सी पॉइंट्स पे से टूट गया और वो जमीन को छूने लगा। ऐसे ये भूमि हो गई। आंधी आने से पेड़ एक टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो है ना 30 अंश का कोण बनाता है, बिल्कुल सही बात। 30 अंश का कोण बनाता है और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी इसको डी मानूं और ये कितनी है 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टारगेट हमारा क्या है इस सवाल में, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है मेरे भाई। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AC प्लस BC। लेकिन ये BC है ना वो ऐसे झुका है जमीन पर, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर का होगा CD। BC की वैल्यू यहां रख देते हैं, AC प्लस CD। एक बात समझिए, ये पूरा AB पेड़ था, आंधी आई तो वो ऐसे टूट के गिर गया, तो इस BC और CD की जो वैल्यू है वो आपस में कैसी होगी, बराबर। तो पेड़ की ऊंचाई होगी AC प्लस CD। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं D की, तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब। ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। अब हमारा टारगेट है AC निकालना। तो लंब और आधार में क्या संबंध है, लंब और आधार में क्या संबंध है मेरे भाई। लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा और थीटा का है हमारा यहां पे D। लंब की वैल्यू हमें चाहिए, वो वैल्यू है AC। आधार कितना है 8 tan और D की बात करें, D कितना है यहां पे 30 अंश। tan 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/√3 कैंची का गुणा AC √3 बराबर 8। यहां से AC बराबर 8/√3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 8√3 और √3 का √3 में करेंगे तो कितना 3 मीटर। यानी कि हमारा जो AC की जो वैल्यू है ना मेरे भाई वो 8√3/3। अब हमें कर्ण निकालना है CD। अब इधर समझो, कर्ण और आधार में, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आप समझो आधार और कर्ण में क्या संबंध है, आधार बट्टे कर्ण या कर्ण बट्टे आधार। तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है और यहां थीटा क्या है D। आधार की वैल्यू कितनी है 8, कर्ण चाहिए, कर्ण की वैल्यू कितनी है CD, D की वैल्यू कितनी है 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 कैंची का गुणा 8 दूनी 16 √3 इंटू CD। यहां से CD की वैल्यू निकालें 16/√3, हर का कर दें परिमेयकरण, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, √3/√3। तो CD बराबर 16 √3 का √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3। अब हमारे पास CD की वैल्यू आ गई 16 √3/3 और AC की है 8 √3/3। पेड़ की ऊंचाई कितनी है AC प्लस CD। AC की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, AC की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 8 √3/3
3 प्लस CD की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 16√3/3। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 3। 8 और 16 कितने हो गए भाई 24। 3 से 8, 3 से 24 कितनी बार कट गया 8 बार। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई मेरे भाई 8√3 मीटर। ये इस सवाल का आंसर है। जो पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है ना मेरे भाई 8√3 है। फिर मैं एक बार कहता हूं मेरे भाई, इन सवालों को करने से पहले इन सवालों को समझना अति आवश्यक है। ओके, ठीक है। अब आगे जो सवाल है वो फिसलन पट्टी का है। तो फिसलन पट्टी आपने पार्क में देखी होगी, लेकिन मैंने भी आपके लिए एक विशेष इंतजाम किया है, आपको दिखा देता हूं। ये है, देखिए है ना। और मुझे लगता है कि बचपन में कहीं ना कहीं आप भी इस पे झूले होंगे, है ना। ऐसे होती है, यहां ऐसे, ठीक है। इसी तरह की इमेज बनानी है कि फिसलन पट्टी कैसे होती है, ठीक है। इस सवाल को आप पढ़िएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर रखना चाहती है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर कितना हो 1.5 मीटर की ऊंचाई, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, और भूमि के साथ वो 30 अंश का कोण बनाए, ठीक है। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हों। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि दोनों स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। दो स्थिति कौन कौन सी, एक तो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम वालों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए, ठीक है। सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, जिसका शिखर, ये शिखर 1.5 मीटर रखना चाहिए। ये भूमि, ये फिसलन पट्टी की लंबाई, ये चाहिए हमें। इसको नाम देते A, B और C, यानी कि हमें BC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वो कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। 1.5 मीटर वो शिखर की ऊंचाई रखना चाहती है और भूमि से वो एंगल जो 30 अंश का कोण बनाना चाहती है। तो फिसलन पट्टी BC की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। मैं हर एक सवाल में आपको प्रत्येक सवाल में टारगेट बताऊंगा। BC, BC अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये लंब हो गया और ये कर्ण, आधार से हमें कोई मतलब नहीं है। लंब और कर्ण में मेरे भाई, लंब और कर्ण में एक संबंध होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहां C, लंब बट्टे कर्ण। साइन C की वैल्यू यहां 30 अंश है, लंब हमें 1.5 मीटर दे रखा है। कर्ण चाहिए, BC चाहिए हमें। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंची का गुणा BC एकम BC, 1.5 दूनी कितना हो गया 3। तो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। कितनी होगी, 3 मीटर। अब है 5 वर्ष के अधिक, जबकि इससे अधिक की बोली उन्होंने, ठीक है।
अधिक उम्र बालों के लिए। तीन मीटर ऊंचाई पर, जिस 3 मीटर रखा है उन्होंने, 3 मीटर इस ये फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। ये भूमि, इसको P, इसको Q और R। इस सवाल में हमारा टारगेट है QR बराबर क्या, QR। और यहां पे जो एंगल बन रहा है ना मेरे भाई, वो कितना बनना है, 60 अंश। ये लंब हो गया क्योंकि इस एंगल की बात चल रही है। ये कर्ण हो गया, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे, R। लंब की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 3, कर्ण चाहिए QR, साइन R थीटा 60 अंश। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, √3/2, 3/QR, √3/2। कैंची का गुणा, 2 तिया 6, QR इंटू √3। तो QR बराबर 6/√3, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। ठीक है मेरे भाई, ऊपर कर देता हूं। QR बराबर, यहां पर √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 6√3/3, 3 दूनी 6। तो QR बराबर 2√3 मीटर। ठीक है मेरे भाई, जो अधिक उम्र के बालों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई रखेगी जो ठेकेदार, वो 2√3 मीटर रखेगी, और कम उम्र के 5 वर्ष के कम उम्र के लिए लंबाई 3 मीटर रखी जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछना। अगर वीडियो मेरे भाई पसंद आ रही है तो साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करते चलें चैनल को। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 9.1 एक्सरसाइज का ये 4th सवाल है, 4th। एक मीनार है मेरे भाई, AB नाम देते, इसी की ऊंचाई चाहिए, AB चाहिए। भूमि के एक बिंदु है ऐसे, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण 30। मीनार के पाद बिंदु, इसको पाद बिंदु बोलते हैं। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर, ये सी, ये चाहिए AB। इसमें हमारा टारगेट है AB की वैल्यू लेना। ये लंब, क्यों लंब, इस एंगल की बात कर रहे हैं, लंब। और ये हो गया मेरे भाई आधार। लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, वो हम जानते हैं, tan थीटा। और थीटा की जगह पे यहां क्या लेना है, C, लंब बट्टे आधार, tan C कितना है, 30 अंश। लंब हमें चाहिए AB, आधार कितना है 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कैंची का गुणा कर दें, AB बराबर, AB यहां √3, AB बराबर 30। तो AB बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30/√3। √3 का परमेयकरण कर देंगे, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे। तो AB बराबर 30√3, √3 का √3 में करेंगे 3, 3 ढाई 30। तो AB बराबर कितना होगा, 10√3 मीटर। AB की वैल्यू कितनी होगी, 10√3 मीटर। मेरे भाई जब भी बट्टे में √2, √3, √5
अपरमेय संख्या आती है तो उसका परमेयकरण कर देते हैं। इस बात को आप याद रखना मेरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।